हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश पे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे साथियों, बिहार पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम लोग जुड़ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और इस सेशन में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त सेशन में लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो हमारे बिहार पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट होंगे। तो एक बार सभी लोग ये मुझे पहले कन्फर्मेशन दे दीजिए, मेरी आवाज़ अब सभी तक प्रॉपर पहुंच पा रही है, स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो ऑडिबल है, तो 1 टाइप कर दीजिए। बढ़ेंगे क्वेश्चनों की और ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सीरीज रहेगा। लेकिन एक बार सभी लोग यस टाइप कर दीजिए या 1 टाइप कीजिए। चलिए बिल्कुल फास्ट। हाँ सभी लोग, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी लोग जो है ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चनों की ओर। जैसा कि क्वेश्चन हम लोग करेंगे और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, देन उसका आंसर देंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, सब क्वेश्चन का आंसर देना है। और इसके जो भी है ना बच्चों, इससे रिलेट करते हुए जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपके बीच रखूँगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को भी जो है नोट डाउन ऑफ कोर्स कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात कर लेते हैं पहला सवाल, ठीक है। सर गिलहरी का जो घर होता है वो क्या कहलाता है, बता सकते हैं? गिलहरी का घर, जी हाँ, द होम ऑफ स्क्वायरल इज कॉल्ड डेन, कैनल, ड्राई या स्टे। बताइए तो सभी लोग, बताइए सभी तमाम स्टूडेंट्स जो है ना, बिल्कुल फर्स्ट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में दोस्तों बात कर लेंगे सामान्य ज्ञान की या इंग्लिश की, ठीक है। तो इन दोनों सब्जेक्टों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ये जो टॉपिक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सर। यानी एनिमल, यानी जो जानवर होते हैं उनके बेबीज नेम, यानी उनके बच्चे का नाम क्या होता है, कौन से जानवर का जो घर होता है वो क्या कहलाता है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना देखने को मिलता है। तो एक साथ 2 सब्जेक्ट को कवर आप लोग करोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, स्क्वायरल की बात हम करें तो इसका जो घरवा होता है ना, उसके घर को जो है ना ड्रे कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है। लेकिन दोस्तों गौर फरमाएंगे, जानवरों के घरों की नाम की जिक्र हो रही है, तो यदि हम लायन की बात कर लें, यानी शेर की बात करें, हाँ यदि हम शेर की बात कर लें, तो आप लोग बताओगे कि सर शेर का जो घर होता है वो डेन कहलाता है। नो डाउट। सर डॉग का भी बता दीजिए। डॉग यानी सर जो कुत्ता का घर होता है वो क्या कहलाता है? तो सर उसके घर को ना कैनल कहते हैं। ओके, कैनल कहा जाता है, स्पष्ट है। नेक्स्ट सर बात करेंगे बर्ड, ठीक है। बर्ड यानी पक्षी। दोस्तों इसके घर को हम लोग क्या कहेंगे? तो नेस्ट कहते हैं, यानी घोंसला कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सर हॉर्स की बात कर लें, इसी तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, ठीक है। हॉर्स यानी घोड़ा। दोस्तों इसका जो घर होता है वो क्या कहलाता है? तो हॉर्स का घोड़ा जो है स्तबल कहलाता है। ओके जी हाँ, तो इसी तरीके से जो है ना क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको जो है ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा पॉइंट नोट जरूर कीजिए, ठीक है, नो डाउट। तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस आपके बीच जो है रहेंगे, इसी तरीके से जो है अटेम्प्ट करनी है, देन क्वेश्चन की आंसर देनी है। दोस्तों जो है ना स्टाई की बात किया जा रहा है, यहाँ पे देख पा रहे स्टाई। क्या बता सकते हो किसका घर होता है, किस जानवर की घर होती है स्टाई? स्टाई। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे इस चीज को भी मेंशन कर लेंगे। सर यदि बात किया जाएगा पिग, यानी सुअर, आपने देखा होगा सर इसका जो घर होता है वो पिग जो है ना स्टाई कहलाता है, STY। याद रखोगे। मछली का आपको पता ही है, एक्वेरियम कहा जाता है ना। मछली का जो घर होता है वो एक्वेरियम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है।
एक बार बिल्कुल फास्ट सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। जबरदस्त सेशन का जो है ना ये आज की सेशन रहने वाली है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान से काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस जो है लेकर आए हुए हैं आपके समक्ष, और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी नोट करते चलेंगे। और याद रखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में ये सवाल पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है। सर स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है ये कब पेश किया गया था? चलिए, प्रथम वाली जितनी भी चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों, हर एक चीज को नोट डाउन आपको कर लेना है, ठीक है। प्रथम वाली जितनी भी चीजें हैं बात कर लेंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट, ठीक है जी हाँ। प्रथम जो है ना केंद्रीय बजट की बात करें, ये कब पेश किया गया था? क्या बात है, 1949, 1948, 1947 या 1950? वेल डन सर, याद रखोगे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर सर 1947 ईस्वी में जो है ना दोस्तों ये फर्स्ट केंद्रीय बजट को पेश किया गया था। तो ये फुल डेट को याद रख लीजिएगा मेरे सभी बिहार पैरामेडिकल वाले शेर और शेरनियों, ठीक है ना। याद रखोगे ना बच्चों। हाँ दोस्तों, जब प्रथम की जिक्र हो रही है और जैसा कि हमने ऑप्शन में 1947 की जो है जिक्र हुआ, तो यहां से एक सवाल निकल कर आ रही है। यदि सवाल आपसे कर दिया जाए कि भाई प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, बता सकते हो? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हाँ जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार की हम बात कर रहे हैं, तो कब हुआ था? हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार की यदि हम जिक्र कर लें तो मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे ये कब जो है प्रारंभ हुआ था? तो 18 जुलाई 1914 ईस्वी में ये प्रारंभ हुई थी, स्टार्ट किया गया था। और ये कब तक चला था? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी याद रख लोगे सर, ये 18 जुलाई 1914 से प्रारंभ होकर ये जो है ना सर 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक जो है ये चली थी। तो ठीक है, तो कब से कब तक चला इस डाटा को याद रखोगे सर। 18 जुलाई 1914 से लेके जो है ना सर 11 नवंबर 1918 तक चली। स्पष्ट है? हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ओके, यानी प्रथम विश्व युद्ध। नोट कर लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध, ओके जी हाँ, वेल डन, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों। नोट करते चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्वेश्चन कही जा रही है 1 इंच इक्वल टू क्या होगा? बताइए। 1 इंच इक्वल टू व्हाट? बताओ सभी लोग बताओ सर। 0.8 सेंटीमीटर, 25.4 सेंटीमीटर, 36 जो है 0.2 मिलीमीटर, या जो है 0.2 मीटर। क्या होगा जी इस प्यारे से सवाल का? यदि मैं आंसर की बात करूं तो क्या होगा? हाँ, यानी 1 इंच इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर आपने पढ़ा होगा। काफी इजी सवाल। ऑप्शन ए नहीं होगा सर, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, कुछ बच्चों ऑप्शन बी की ओर बढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। यानी 1 इंच इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, दोस्तों गलत है। जितने के जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, सभी ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि दोस्तों याद रखोगे जो है ना 1 इंच इक्वल टू जो है ना सर 2.54
सेंटीमीटर होता है। इस डाटा को याद रखोगे, 2.54 सेंटीमीटर होता है। जी हाँ, वहीं पे यदि आपसे सवाल जो है ना पूछ दिया जाए कि जरा सा बताइए कि 10 इंच इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो मेरे प्यारे साथियों करना क्या है ना, करना क्या है कि जो है ना करना यही है कि 1 इंच बराबर जो है कितना सेंटीमीटर, तो 2.54 इंटू जो है ना 10 इंच में जो है आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो ये डाटा निकल कर आएगी वही आपका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, तो कितना निकल के आ रहा है बताओ आप लोग। तो अब जो है ना 2.25 जो है ना 0.4 सेंटीमीटर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिला ना सिर्फ 1 इंच का नहीं था, ये 10 इंच का था। ठीक है, आई होप आपकी डाउट क्लियर होगी, आई होप आपकी डाउट जो है ना क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं अगली सवालों की ओर। ओके, हाँ सर क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सर पीसी रॉय वाज, बताइए तो जी, बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछा गया सवाल, बात करें पीएम या पीएमएम की, तो बच्चों सब में जो है पूछा गया सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, जरा सा बता दीजिए कि सर पीसी रॉय यह एक क्या थे। सर ये केमिस्ट के क्षेत्र में थे या बॉटनिस्ट के क्षेत्र में थे या फिजिस्ट के क्षेत्र में थे या ये फिलोसोफर के क्षेत्र में थे। दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। सर रासायनिक या वनस्पति शास्त्री या भौतिकी विज्ञानी या दार्शनिक, क्या बात है। तो सर पीसी रॉय जी जो थे यह एक बताइए सर रसायन शास्त्री रहे, केमिस्ट के क्षेत्र में ये थे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए देने वाले बच्चे जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर पीसी रॉय एक केमिस्ट थे। ओके, तो इस पॉइंट को आप लोग ऑफ कोर्स याद रखेंगे। सर वैज्ञानिकों की जिक्र हो रही है तो एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, क्या बता सकते हैं रेडियम की खोज किसने किया? रेडियम, हाँ रेडियम जो है ना सर, इसकी खोज जो है किसने किया? क्या बात है सर, जिस वैज्ञानिक का नाम बच्चों आप लोग बताओगे वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वैज्ञानिक रहती हैं, काफी फेमस वो वैज्ञानिक है दोस्तों। नाम याद रखोगे, मैडम क्यूरी का नाम आता है। ठीक है, क्या? तो मैडम क्यूरी। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि सर मैडम क्यूरी एक ऐसी साइंटिस्ट होती हैं जिनको भाई 2 अलग अलग क्षेत्र में बच्चों विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी पुरस्कार से जो है ना इन्हें नवाजा गया है। अब आप ये लोग टाइप करके मुझे बताइएगा कि भाई विश्व की सबसे बड़ी पुरस्कार आखिर है कौन? टाइप कीजिएगा, सेशन एंड होगा। ठीक है, और आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में जाके जो है ना टाइप कीजिएगा कि भाई आखिर विश्व की सबसे बड़ी पुरस्कार जो है वो आखिर उसका नाम क्या है। ओके जी हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं रहने देता हूँ। ओके जी हाँ, नेक्स्ट की बात करें सर, एक और साइंटिस्ट, बात करेंगे दूरबीन की। ठीक है, तो जरा सा बताइए तो सर दूरबीन की खोज किनके द्वारा किया गया? दूरबीन की जो है ना खोज क्या बात है। तो मेरे प्यारे साथियों दूरबीन की खोज जो है एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक गैलीलियो के द्वारा किया गया। ओके, तो नाम जो है याद रखेंगे, गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज किया गया।
नेक्स्ट, चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे साथियों। सेशन यदि बढ़िया लग रहा है तो फटाफट एक बार सेशन को पहले लाइक कर दीजिए। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं सेशन में, क्वेश्चनों का जो है सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, यूं ही हम लोग प्रश्न पे प्रश्न जो है करते रहेंगे, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, हमारे बिहार पैरामेडिकल 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो नोट भी करते रहना है और जो है एंजॉयमेंट के साथ सभी क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ना किसी ने बहुत प्यारा लाइन जो है कहा है, जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की जो है ना काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, वही जो है ना अक्सर मंजिल को प्राप्त करते हैं। जी हाँ बच्चों, तो आप लोग भी अपने कदमों पे अपने जो है ना आत्मविश्वास को जो है बनाए रखेंगे, एकदम दृढ़ संकल्प के साथ एक संकल्प ले लेंगे कि इस बार जो है ना मुझे बिहार पैरामेडिकल का एग्जाम क्रैक कर लेना है। ठीक है, तो ये जो बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम की हम बात करें तो ये कोई ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होती है। क्वेश्चन का लेवल जो होता है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने 2024 के भी एग्जाम में आपने देखा होगा। यदि थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, साइंस की बात कर लें, ठीक है, जी हाँ, मैथ की बात कर लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह अगर आप लोग कर लेते हो इजीली, इन सभी चीज़ों को तो यूं ही आप लोग जो है याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था कि 2024 बिहार पैरामेडिकल की एग्ज़ाम में दोस्तों जीके से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने लाइव भी दिखाया था इसी प्लेटफॉर्म पे, लाइव भी मैंने आप लोगों को दिखा रखा हूँ। तो चलिए यदि पढ़ लेते हैं तो निकल जाएगा। और अगला सवाल है कि औरंगजेब ने किस गुरु को मारने का आदेश दिया था। सर गुरु जो है ना हरकृष्णन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या जो है गुरु हर राय, बताइए तो दोस्तों औरंगजेब ने किस गुरु को मारने का आदेश दिया था। सिखों के भाई वो गुरु थे। अभी दिए गए इस 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। मेरे प्यारे साथियों याद रखो कि गुरु तेग बहादुर जी को मारने का आदेश दिया था एक मुगल शासक औरंगजेब ने। ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब ने सर गुरु तेग बहादुर को जो है ना मारने का आदेश दिया था। दोस्तों याद रखो कि गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, 9वें गुरु थे। ओके सर, इसकी यही मंशा थी कि भाई आप मेरे अधीन रहो, मेरे जो है अधीन रह के जो है काम किया करो। ठीक है, इस धर्म को अपनाओ, उस धर्म को अपनाओ, ये करो वो करो। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ से जो है ना अस्वीकार किया, स्वीकार नहीं किया, इसलिए जो है इन्हें मारने का जो है इसने आदेश दिया। याद रखोगे सिखों के ये 9वें गुरु थे। ठीक है दोस्तों, सिख धर्म की यदि हम जिक्र कर रहे हैं तो यदि सवाल यहां से आ जाए, ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक कौन होते हैं। संस्थापक या स्थापना, चलिए बताइए, सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा होती है। मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे गुरु नानक का नाम आता है। गुरु नानक देव। ओके जी हाँ, तो गुरु नानक देव जो थे वो सिखों की जो है इस धर्म की इनके द्वारा स्थापना की जाती है। नेक्स्ट सवाल, क्या बात है सर, सेशन बढ़िया लग रहा है, चले बहुत अच्छी बात है। बताइए सर, बिहार के किस अफगान नेता ने हुमायूं का साथ छोड़ दिया। बिहार के किस नेता ने, ठीक है सर, हुमायूं का साथ छोड़ दिया। सभी लोग बताइए। हुमायूं सर मुगल साम्राज्य की जब
शासन शुरू होती है दिल्ली सल्तनत पे, एक से एक जो है ना शासक आते हैं और सब अपना जो है ना बलजोरी दिखाते हैं दूसरों पे। जो भी धर्मों के जो सिख होते हैं उन लोगों पे जो है अत्याचार करते हैं, बोलते हैं भाई इस धर्म को अपनाओ, इस चीज़ को अपनाओ, ये करो वो करो, वो लोग अस्वीकार करते हैं। ठीक है, तो भाई उन्हें जो है मारने की धमकी दिया जाता था, जो है मार भी दिया जाता था। तो भाई ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है हुआ करते थे। और ये जो प्रश्न है वो था कि बिहार के किस अफगान नेता ने हुमायूं का साथ जो है वो छोड़ दिया। तो इस प्यारे से सवाल का जो राइट आंसर होगा, मेरे हंसते खिलखिलाते बच्चे याद रखोगे, शेरशाह सूरी का नाम आता है। ऑप्शन डी देने वाले जो बच्चे होंगे वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, सर बच्चों का तत्काल उत्तराधिकारी कौन बना जो कि नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या हुसैन? तो दोस्तों याद रखोगे उस समय जो है ना तत्कालीन उत्तराधिकारी जो है वो लाल बहादुर शास्त्री नियुक्त हुए थे। जी हाँ, तो यदि सवाल आपसे पूछ दिया जाए और बिहार पैरामेडिकल में सवाल पूछा भी गया है कि भाई भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन होते हैं? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, तो मेरे प्यारे साथियों भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की यदि हम बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही थे। प्रश्न पूछा गया है बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो नाम जरा सा इन लोगों का याद रखेंगे। ये लोग का जो रोल है बड़ा है और प्रश्न जो है यहीं से निकल कर आता है। बच्चों सामान्य ज्ञान का अगला सवाल है कि 1948 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन बना? क्या बात है, सभी बच्चे आंसर बताते हुए वेल डन, बहुत बढ़िया। तो भाई 1948 में भारत का वायसराय कौन बना? राजा जो है गोपालाचार्य, माउंटबेटन, नेहरू या वेविल? बता सकते हैं आप लोग? सर 1948 ईस्वी में सर भारत का वायसराय बनने वाला जो व्यक्ति था वो और कोई नहीं सर राजा गोपालाचारी जी थे। ऑप्शन ए जो होगा इस प्यारे से सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, ऑप्शन जो होगा ए इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखोगे ये सवाल ना पूछकर यदि प्रश्न आपसे पूछ दे कि भाई स्वतंत्र भारत का प्रथम जो वायसराय थे, जो गवर्नर रहे वो कौन रहे? भारतीय गवर्नर तो जो है ना राजा गोपालाचारी का नाम आ जाता है। लेकिन यदि सवाल ये पूछते आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय जो है ना वायसराय कौन रहे, तो भारतीय जैसे ही वर्ड देखने को मिलेगा या इस तरीके से क्वेश्चन यदि पूछने को जो है मिलेगा तो जो है आप लोग याद रखोगे राजा गोपालाचारी का नाम आ जाएगा। लेकिन यदि सवाल में ये चीज मेंशन रहेगा, पूछोगे सर क्या, तो भाई गोरे लोगों का नाम रहेगा। ठीक है, अंग्रेजों की जिक्र की जाएगी तो भाई किसी और का नाम आ जाएगा। सर यदि सवाल आपसे ये पूछा जाए है ना, पूछोगे सर क्या भारत जो है ना सर भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय, अंग्रेज वायसराय, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय की यदि हम लोग बात करें तो एक ही का नाम आता है लॉर्ड माउंटबेटन।
लॉर्ड माउंट बेटन। ओके भाई, क्लियर है ना? हाँ, तो यदि अंग्रेज की जिक्र कर दीजिएगा, गोरे का नाम आएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम जो है निकल कर यहाँ पे सामने आता है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है किसने लिखी? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। बिहार पैरामेडिकल में पूछा गया सवाल था, जैसा कि बुक और ऑथर की यदि हम बात कर लें, है ना, बुक ऑथर पूछता है प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया? सर, नेपियर, एडम स्मिथ, ठीक है, मनमोहन सिंह या जो है डांटे? बताइए, क्या बात है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के रचनाकार राइटर एडम स्मिथ जी को जो है कहा गया है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लेकिन बिहार पैरामेडिकल में एक सवाल और किया गया, गोदान किसके द्वारा लिखा गया? भाई, ये उपन्यास के रचनाकार कौन रहे? गोदान की रचना तो गोदान की रचना की यदि हम बात कर लें तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आ जाता है। ठीक है, है ना? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो है नाम यहाँ पे निकल कर आ जाती है, जिनके द्वारा भाई गोदान जैसी कृति की जो है रचना की जाती है। स्पष्ट है? नोट करते चलेंगे सभी लोग, नोट करते चलिए मेरे सभी प्यारे साथियों। क्या बात है सर, यस सर, वेल डन, वेल डन मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट सवाल बच्चों, अगला सवाल है, लक्षद्वीप का जो है क्षेत्रफल जो है लगभग इतना है, बता सकते हो कितना किलोमीटर स्क्वायर है लक्षद्वीप? बताइए सर, कितना है? 20 जो है 32 या 140 या 40 या 5 किलोमीटर स्क्वायर, बताइए कितना है? तो दोस्तों याद रखोगे 32 जो है ना सर किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर भारत के किस प्रांत में कोरोना वायरस का पहला मरीज पाया गया था? क्या बात है भाई, कोरोना वायरस, है ना? कोरोना 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 या एक डिजीज, एक वायरस जिससे काफ़ी लोग जो है संक्रमित हुए, है ना? तो माय डियर, भारत के जो है ऐसा कौन सा राज्य रहा जहाँ पे इस वायरस की सबसे पहले इफेक्ट जो है देखने को मिला? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या गोवा? दोस्तों याद रखोगे, भारत के केरल राज्य में सर इस वायरस से संक्रमित लोग जो है दिखे, तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट हो जाएगा, है ना? ऑप्शन जो सी होगा वो राइट होगा। बच्चों, कोरोना की जब यहाँ पे जिक्र हो रही है, हाँ, तो क्या बता सकते हो कोरोना जो है भारत के में जो ये वायरस जो है फैला, ठीक है, तो भाई भारत में जिस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया इस वायरस को देखकर, क्या उस डेट को आप लोग बता सकते हो कि किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया भारत देश में? बताइए, चलिए बताइए। इस वायरस के कारण जो देश में भाई जनता कर्फ्यू लगा, भारत में जनता कर्फ्यू, ठीक है, जनता जो है ना जनता कर्फ्यू कब लगा?
कब लगा, डेट पता है? तो सर 22 मार्च 2020 ईस्वी में सर ये जनता कर्फ्यू लगा था। कोरोना वायरस की संक्रमण जो है बढ़ने लगी थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने भाई इस चीज़ पे जो है ये किया है ना। और आपने भी जो है भाई उस दिन जो है थाली वगैरह बजाए होंगे, घंटी वगैरह बजाए होंगे, है ना, कि भाई दूर भगाया जाए इस चीज़ को। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट सर, इराक का पुराना जो है नाम वो क्या है? इराक एक देश, और इस देश का प्राचीन नाम, ओल्ड नेम क्या है सर? मानचुकू, मेसोपोटामिया, फारस या बर्लिन? तो सर इराक एक देश है और इस देश का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लेकिन मैं ईरान देश की बात करें, ईरान, इस देश का पुराना नाम क्या है ईरान का, बता सकते हैं? तो सर पर्शिया, ठीक है, प्राचीन नाम पर्शिया हुआ करता था। बिहार पैरामेडिकल में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, जिक्र कर लेते हैं। क्या? तो आपका जो है ना ताइवान देश, ताइवान, तो दोस्तों इस देश का पुराना नाम जो है वो क्या है बताइए? इस देश का पुराना नाम जो है फार्मोसा है। प्रश्न पूछा हुआ फार्मोसा। बिहार पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लोगे तो ये सवाल जो है पूछा हुआ सवाल है, फार्मोसा। नेक्स्ट, घाना एक देश, और इस देश का प्राचीन नाम दोस्तों गोल्ड कोस्ट, ठीक है। तो याद रखोगे, इंपॉर्टेंट ये सब जो है क्वेश्चन हो जाती है। क्लियर है भाई? चलिए बहुत बढ़िया, नोट करते चलिए मेरे सभी तमाम स्टूडेंट्स, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट जो है नोट करते चलिए सभी लोग। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम चलते हैं, किस स्थान को सपनों का शहर कहा जाता है? किस स्थान को सपनों का जो है ना शहर कहा जाता है, बताइए। ऑक्सफोर्ड, ढाका, दिल्ली या न्यूयॉर्क? तो सर सपनों के शहर से यानी बात किया जाए भारत में जो भी स्थान रहे, राज्यों की बात किया जाए, बच्चों सरनेम से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भौगोलिक के उपकरणों में जो है ना सर, भौगोलिक नामों में जो है सरनेम, उपनाम उनके, यहाँ से भी प्रश्न जो है देखने को मिलता है। तो जरा सा बताइए आप लोग कि किस स्थान को सपनों का जो है शहर कहा जाता है? तो ऑक्सफोर्ड का नाम जो है ध्यान रखेंगे, ऑक्सफोर्ड। लेकिन यदि ठीक है सर ज्योग्राफी सरनेम की बात करें, भौगोलिक उपनामों में प्रमुख जो भी यहाँ पे उपनाम रहे, तो क्या बता सकते हो कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड। चलिए, भारत का जो है ना स्विट्जरलैंड, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड।
क्या बात है सर। कन्याकुमारी से कश्मीर, ओके याद रखिएगा कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पेरिस। भारत का पेरिस जो है वो किसे कही जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे, भारत की पेरिस जो है वो जयपुर को कहा जाता है, जयपुर, ठीक है ना, जयपुर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किस देश के सबसे अधिक पड़ोसी देश हैं? भारत, ब्राजील, चीन या यूएसए? भाई कौन सा ऐसा देश है जिसका पड़ोसी देश, ठीक है, हाँ वो उसकी जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है, प्रथम है? भारत ना जी, ब्राजील भी ना, चीन, चीन आ जाता है सर। इसके जो भी है पड़ोसी देशों की जो संख्या है वो इतना है, ठीक है, संख्या याद रखिएगा, ठीक है, इतना है, स्पष्ट है। 14। नेक्स्ट 2019 में मैग्सेसे पुरस्कार जो है किसे मिला? हाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों। 2019 में कौन ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें जो है मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस दिए गए 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। क्या बात है, नो बच्चों, सर ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। रवीश कुमार जी को जो है मिला था सर 2019 में मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों पुरस्कार की जब जिक्र हो रही है तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार, तो सर नोबेल पुरस्कार की यदि हम बात करें तो क्या आप लोग ये बता सकते हो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? मैं चाहूंगा इस प्यारे से सवाल का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइए कि भाई विश्व की सबसे बड़ी पुरस्कार कौन सी है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। मैं आशा करूंगा जितने भी बिहार पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं जो भी इस क्लास को जो है स्टार्टिंग से एंड तक जो है देख रहे हैं, बाद में भी जो है जो स्टूडेंट्स देखें, आशा हमारी यही रहेगी कि आप लोग इन दोनों सवालों का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। मैं जो है हमारी ये कोशिश रहेगी कि सभी बच्चों का जो है जो भी आंसर देंगे इस प्रश्नों का उसका रिप्लाई दिया जाए, सही है या गलत है, ठीक है। तो चलिए तब आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन बढ़िया लगा होगा। जाते जाते एक फीडबैक भी दे दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन के साथ किसी अनदर वीडियोस में। तब तक के लिए आप लोग यूं ही हंसते रहें, हंसाते रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।